भोलेनाथ, जिन्हें भगवान शिव के नाम से भी जाना जाता है, की कई मशहूर कहानियां हैं जो उनकी महानता, त्याग और दया को दर्शाती हैं। उनमें से एक प्रमुख कहानी है समुद्र मंथन की कथा। हिंदू पुराणों में अत्यंत प्रसिद्ध है। यह कथा देवताओं और असुरों के बीच अमृत प्राप्त करने के लिए किए गए मंथन की है। एक बार देवताओं और असुरों ने अमरता का रस प्राप्त करने के लिए समुद्र मंथन का निर्णय लिया। इस मंथन में मंदराचल पर्वत को मथानी और वासुकी नाग को रस्सी बनाया गया। देवताओं ने वासुकी नाग की पूंछ पकड़ी और असुरों ने उसका फन पकड़ा। जब मंथन शुरू हुआ तो अनेक दिव्य रत्न, देवी लक्ष्मी और धन्वंतरी सहित कई वस्तुएं निकली। मंथन के दौरान एक भयंकर विष हलाहल उत्पन्न हुआ जो इतना विषैला था कि वह संपूर्ण सृष्टि को नष्ट करने में सक्षम था। इस विष के कारण चारों ओर हाहाकार मच गया। देवता और असुर दोनों इस विष के प्रभाव से भयभीत हो गए और समाधान के लिए भगवान शिव की शरण में गए। भगवान शिव, जो सृष्टि के रक्षक और दयालु हैं, ने सृष्टि की रक्षा के लिए उस विष को पीने का निर्णय लिया। उन्होंने विष को अपने हाथ में लिया और उसे पी गए, लेकिन उन्होंने उसे अपने कंठ से नीचे नहीं उतरने दिया और उसे अपने कंठ में ही रोक लिया। इस कारण उनका कंठ नीला पड़ गया और वे नीलकंठ के नाम से प्रसिद्ध हो गए। भगवान शिव के इस महान त्याग से सृष्टि की रक्षा हुई और सभी देवता और असुर उनसे अत्यंत प्रसन्न हुए। इस घटना से भगवान शिव की महानता और करुणा का परिचय मिलता है। इस कथा से हमें कई महत्वपूर्ण शिक्षाएं मिलती हैं। भगवान शिव ने सृष्टि की रक्षा के लिए अपने कंठ में विष धारण किया। यह दर्शाता है कि हमें अपने परिवार और समाज की भलाई के लिए त्याग करने के लिए तैयार रहना चाहिए। विष के प्रकट होते ही सभी देवता और असुर घबरा गए, लेकिन भगवान शिव ने धैर्य और साहस के साथ संकट का सामना किया। यह हमें सिखाता है कि कठिनाइयों में धैर्य और साहस बनाए रखना चाहिए। भगवान शिव की करुणा और दया की यह कथा हमें सिखाती है कि हमें हमेशा दूसरों की मदद के लिए तत्पर रहना चाहिए। भगवान शिव की यह कहानी उनकी महानता और हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत है। उनके त्याग, धैर्य और करुणा के गुण हमें जीवन में सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते हैं। भगवान शिव की करुणा और उदारता के बारे में कई कहानियां प्रचलित हैं, जिनमें से एक गरीब ब्राह्मण और भगवान शिव की कहानी है। यह कहानी भगवान शिव की दया और भक्ति की महिमा को दर्शाती है। एक समय की बात है, एक गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। उसका नाम हरिहर था और वह अपनी पत्नी के साथ जीवन यापन करता था। वे बहुत ही निर्धन थे, लेकिन अत्यंत धार्मिक और भगवान शिव के अनन्य भक्त थे। हर सोमवार को वे दोनों उपवास रखते और शिव मंदिर जाकर पूजा करते। ब्राह्मण और उसकी पत्नी भक्ति और विश्वास से परिपूर्ण थे, लेकिन उनकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। उनके पास जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं के लिए भी धन नहीं था। उनकी गरीबी के बावजूद उन्होंने भगवान शिव के प्रति अपनी भक्ति और श्रद्धा में कोई कमी नहीं आने दी। वे हमेशा भगवान शिव की पूजा में लगे रहते थे और अपने कष्टों को भक्ति के माध्यम से सहन करते थे। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर एक दिन भगवान शिव ने उनके सामने प्रकट होने का निर्णय लिया। एक रात जब ब्राह्मण और उसकी पत्नी सो रहे थे, भगवान शिव ने स्वप्न में ब्राह्मण को दर्शन दिए। भगवान शिव ने कहा, तुम्हारी भक्ति और श्रद्धा ने मुझे प्रसन्न कर दिया है। मैं तुम्हें वरदान देना चाहता हूँ। ब्राह्मण ने विनम्रता से कहा, हे प्रभु, हम
केवल आपकी भक्ति चाहते हैं। यदि आप प्रसन्न हैं तो हमें आशीर्वाद दीजिए कि हम हमेशा आपकी भक्ति में लगे रहें और हमारे कष्ट दूर हों। भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए कहा तथास्तु और अदृश्य हो गए। अगले दिन जब ब्राह्मण और उसकी पत्नी जागे तो उन्होंने देखा कि उनके घर के आंगन में एक बड़ा खजाना प्रकट हो गया था। यह खजाना सोने चांदी और रत्नों से भरा हुआ था। उनके जीवन में समृद्धि आ गई और उनके सभी कष्ट दूर हो गए। ब्राह्मण और उसकी पत्नी ने भगवान शिव का धन्यवाद किया और उस खजाने का उपयोग न केवल अपने लिए बल्कि गांव के अन्य गरीब लोगों की मदद के लिए भी किया। उन्होंने एक शिव मंदिर का निर्माण भी करवाया। हमेशा भगवान शिव की पूजा में लगे रहे। इस कहानी से हमें कई महत्वपूर्ण शिक्षाएं मिलती हैं। सच्ची भक्ति और श्रद्धा भगवान को प्रसन्न कर सकती है, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। कठिनाइयों और कष्टों के बावजूद धैर्य और संयम बनाए रखना आवश्यक है। भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त करने के बाद ब्राह्मण और उसकी पत्नी ने अपनी समृद्धि का उपयोग दूसरों की मदद के लिए किया, जिससे यह सीखने को मिलता है कि हमें अपनी खुशियों को दूसरों के साथ साझा करना चाहिए। भगवान शिव की यह कहानी उनकी दया, करुणा और भक्तों के प्रति उनकी अनंत प्रेम को दर्शाती है। यह हमें सिखाती है कि सच्चे मन से की गई भक्ति का फल अवश्य मिलता है और हमें हमेशा दूसरों की भलाई के लिए तत्पर रहना चाहिए। पूरा वीडियो देखने के लिए दिल की गहराई से शुक्रिया, धन्यवाद।